डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। एसबीआई क्लर्क मेंस की इंग्लिश का टेस्ट हम करेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको 40 आते हैं इसमें, एंड 40 क्वेश्चंस जो हैं वो आपने 35 मिनट्स में परफॉर्म करने होते हैं और काफ़ी प्लेंटी ऑफ टाइम होता है इंग्लिश का पेपर देने के लिए, तो इस बात की दिक्कत नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। बस आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस पेपर को कितना टाइम आपने लगाना है, यानी किस क्वेश्चन में कितना आपको टाइम लग रहा है, इस बात का ध्यान रखें। पेपर आसान ही होगा, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप उसे बड़े अच्छे से टेक्टफुली करते हैं तो ये पेपर काफ़ी आसान है। आइए बात करते हैं इंग्लिश का पेपर की। जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि अगर ये मेंस का पेपर आप देने के जाते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आते हैं 40 और टाइम ड्यूरेशन रहता है 35, राइट। किस क्वेश्चन को कितने मिनट आपको देने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने उतने ही मिनट देने हैं। वीडियो को पॉज कर करके पहले क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में मेरी एक्सप्लेनेशन सुनते रहिए। डायरेक्शंस पढ़िए, क्वेश्चंस जो हैं उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने फर्स्ट 5 क्वेश्चंस कर लिए होंगे। डायरेक्शंस को मैं एक बार आप लोगों के लिए पढ़ दूं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप डायरेक्शंस अच्छे से पढ़ें। तो आपको जो डायरेक्शंस दे रखी हैं उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंटली दे रखा है कि 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, गिवन बिलो सेंटेंसेस में जो हाईलाइट किए गए हैं वो मिसस्पेल्ड या इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं। तो एरनियस वर्ड को आप मार्क कीजिए, वही आपका आंसर है। अगर सारे ही आपके स्पेलिंग करेक्ट हैं, यूसेज करेक्ट है, तो ऑल आर करेक्ट ऑप्शन आपका आंसर है। मेरे पास पहला वर्ड आता है, कह रहे द बैंक्स न्यू मेंशन इन द सिटी सेंटर इज डिजाइन टू अकोमोडेट मोर कस्टमर्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी मेकिंग बैंकिंग मोर कन्वीनियंट। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ द बैंक्स न्यू, और यहाँ पे बैंक्स न्यू के बाद मुझे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है। मेंशन एक वर्ब होती है, ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे कोई नाउन चाहिए तो मैं देखूँ सेंटेंस, पूरा सेंटेंस कह क्या रहा है। द बैंक्स न्यू बिल्डिंग इन द सिटी सेंटर इज डिजाइंड, डिज़ाइन किया गया है, बिल्डिंग होना चाहिए, तो मेंशन वर्ड की जगह पे मेंशन के स्पेलिंग यहाँ पे गलत हैं, MANSION मेंशन होना चाहिए। Second question, the manager was asked to represent the bank at the annual conference to discuss the new financial policies and investments strategy. As you can see, represent के spelling गलत है, represent इस तरह से होना चाहिए। The next one is the quickly processing of loan applications ensures that customers receive their funds securely and without any unnecessary details. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं द क्विकली प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग एक नाउन है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का कार्यवाही होना। लोन एप्लीकेशंस की जो कार्यवाही होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसको अगर मैं प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे वर्ड ढूंढना चाहूँ तो ये वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए। एडजेक्टिव होता है क्विक, जबकि क्विकली एडवर्ब है। तो यहाँ पे इसी वर्ड को हम मार्क करके चलेंगे कि ये आपको गलत दे रखा है, गलत पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट आता है अ मोबाइल ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू इनेबल आधार होल्डर्स टू डाउनलोड देयर आधार डिटेल्स ऑन मोबाइल फोन्स। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए ऑल आर करेक्ट। अ न्यू मोबाइल ऐप है, ऐप के लिए हमने हैज़ लगाया, बिल्कुल ठीक। बीन लॉन्च टू इनेबल आधार होल्डर्स, यहाँ पे आधार होल्डर्स के लिए लगा है, बिल्कुल ठीक है। टू के साथ V1 लगा है, डाउनलोड देयर आधार डिटेल्स ऑन मोबाइल फोन्स, बिल्कुल सही आंसर है, ऑल द करेक्ट। नेक्स्ट आता है द बैंक स्टाफ प्रोवाइड एन एफिशिएंटली सॉल्यूशन टू द कस्टमर ensuring that the issue was resolved in a timely and professional manner, right? First of all, यहाँ पे the bank
स्टाफ प्रोवाइडेड एंड एफिशिएंटली लिखना गलत है, एफिशिएंट सॉल्यूशन होना चाहिए। दैट इज वाई ऑप्शन ए इज द आंसर। द नेक्स्ट पार्ट इज 5 to 10 क्वेश्चंस हैं, राइट। क्वेश्चंस हैं, ब्लैंक्स हैं, आप इनकी इंस्ट्रक्शंस पढ़िए। आपने इंस्ट्रक्शंस आई थिंक होपफुली पढ़ ली होंगी। ये क्लोज टेस्ट है और क्लोज टेस्ट को करने के लिए टोटल 3 मिनट भी अगर आप लगाते हैं तो ये सफिशिएंट है। क्लोज टेस्ट की जो पहली स्लाइड होगी इसको लॉन्गर टाइम के लिए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर आगे जो आते जाएंगे वो आपके लिए आसान होते जाएंगे। सबसे पहले एडवाइजेबल है कि क्लोज टेस्ट को आप वीडियो को पॉज करके बड़े आराम से 1 मिनट के लिए कम से कम पढ़िए और जितने भी ब्लैंक्स आपको गिवन हैं इन ब्लैंक्स पे आप अपने हिसाब से जो आपको एज्यूम्ड वर्ड लगता है वो सोचिए, ठीक है। यहाँ पे कोई आपका वर्ड जो आपको लगता है कि मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है, सूटेबल वर्ड है, तो सूटेबल वर्ड जो है वो दिमाग में रखते हुए बाकी सारे करते जाइए। पहला तो खैर आप इसमें से ले सकते हैं। आप 1 मिनट पॉज करके पूरा पैराग्राफ पढ़िए और साथ में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। आई होप आपने ये आंसर कर लिया होगा। अब सेंटेंस आपके पास है, पॉलिस्टर इज अ पॉपुलर फैब्रिक नोन फॉर इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। एक फैब्रिक है, कैसा फैब्रिक है? ऑर्गेनिक फैब्रिक है। आपने देखा होगा पॉलिस्टर रिसाइकिल करने से बनता है, तो ये ऑर्गेनिक तो नहीं रहा। सिंथेटिक है, बिल्कुल सही है। ये नेचुरल भी नहीं है क्योंकि ये मैन मेड है। बायोडिग्रेडेबल ऐसा है या नहीं है, ये कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देता। न्यूट्रिशियस, कभी भी क्लोथ न्यूट्रिशियस नहीं होते, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। क्लोज टेस्ट करते हुए याद रखिए कि इससे पहले वाला वर्ड और आखिरी वाला वर्ड, इससे बाद वाला वर्ड, ब्लैंक से पहले और ब्लैंक से बाद वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉपुलर सिंथेटिक फैब्रिक। It is widely used in clothing, home furnishing and even industrial application. One reason polyester is trending now is its blank production process, which allows for mass manufacturing at a low cost. अगर मैं कह रही हूँ लो कोस्ट पे इसको प्रोसेस किया जा रहा है, तो इसका प्रोसेस जो है वो, इसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा? हमें यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड ही चाहिए। एक्सपेंसिव तो हो नहीं सकता, लो कॉस्ट पे है। एफिशिएंट हो सकता है, लिमिटेड कोई लॉजिक नहीं बनाता। कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर वो सही नहीं है, और ट्रांसपेरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस की बात नहीं हो रही है, तो एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोसेस की ही बात यहाँ पे आएगी। ये प्रोसेस जो है वो एक नाउन है और इसके लिए हमें एक एडजेक्टिव ही चाहिए था, और एफिशिएंट अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव वर्ड है। Additionally, advancements in recycling technology have made it possible to create blank polyester from used plastic bottles, old garments, reducing waste and promoting sustainability. It is possible to create, sentence में है, it is possible to create blank polyester. Again मुझे यहाँ पे एक adjective की requirement होगी, तो डिस्पोजेबल नहीं, लग्जरी पॉलिस्टर नहीं, रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यूज्ड प्लास्टिक बॉटल्स, ओल्ड गारमेंट्स, तो इन्हें रिसाइकिल करके किया जाता है। हार्मफुल नहीं होगा, एंशिएंट नहीं होगा। नेक्स्ट आता है, मैनी ब्रांड्स आर नाउ फोकसिंग ऑन इको फ्रेंडली फैशन एंड पॉलिस्टर प्लेज अ की रोल in movement. Unlike natural fibers, polyester is blank to wrinkles, making it a favorite for easy care clothing. So कह रहे नेचुरल फाइबर्स की तरह नहीं है, पॉलिस्टर जो है वो उस पर रिंकल्स नहीं आते, जिसकी वजह से वो इजी केयर क्लोथिंग है। अब रिंकल्स नहीं आते, पॉलिस्टर इज ब्लैंक, यहाँ पे भी एडजेक्टिव चाहिए, रेजिस्टेंस। वल्नरेबल तो यानी कि उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं,
सेंसिटिव यानी कि सेंसिटिव पर्सन्स के लिए यूज़ किया जाता है। वीक भी नहीं आएगा, कलरफुल भी नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास विद इट्स ब्लैंक, इट इज ऑल्सो ब्लैंक टू मॉइस्चर विच मेक्स इट आइडियल फॉर स्पोर्ट्स वेयर एंड आउटडोर गियर्स। अब कह रही कि ये मॉइस्चर इसमें आता है या नहीं आता है, ये आपने बड़े आराम से समझना है। अगर मॉइस्चर नहीं आता है तभी तो ये आइडियल है किसके लिए, स्पोर्ट्स वेयर के लिए। स्पोर्ट्स वेयर अगर आप पहन रहे हो और कपड़ों में मॉइस्चर आ रहा है तो आपको काफ़ी इंजरीज भी हो सकती हैं और रैशेस भी हो सकते हैं। इसलिए मॉइस्चर के लिए ये क्या है, रेजिस्टेंट है। एब्जॉर्बेंट होता तो फिर वो तो आपको ख़राब करेगा, बॉडी को ख़राब करेगा। हैवी नहीं, सॉफ्ट नहीं, फ्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं विद इट्स ब्लैंक नेचर एंड मॉडर्न इम्प्रूवमेंट पॉलिस्टर कंटिन्यूज टू बी टॉप चॉइस फॉर कंज्यूमर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलाइक। with its blank nature, with its fragile nature, fragile तो easily broken होता है नहीं, with its delicate, delicate होता है easily आप उसे spoil कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही soft है नहीं, versatile nature यानी कि बहुत various उसमें जो है खूबियाँ हैं तो versatile रहेगा। versatile nature वो किस किस के लिए यूज़ हो जाता है, वो कंज्यूमर्स भी यूज़ करते हैं और मैन्युफैक्चरर्स भी यूज़ करते हैं। रिजिड भी नहीं, म्यूजिकल भी नहीं। तो क्लोज टेस्ट के बाद आपके पास आता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, रीड कीजिए। अगर ये 5 क्वेश्चंस हैं तो इसे आप 2 मिनट में बड़े आराम से कर सकते हैं। आई होप आपने अपनी तरफ से अटेम्प्ट कर लिया होगा। नाउ आप बड़े आराम से सुन सकते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। द न्यू मैनेजर, यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द न्यू मैनेजर इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। एंड ही इज़ कैपेबल टू हैंडलिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि कैपेबल वर्ड जो है अगर हम लेते हैं तो कैपेबल वर्ड के साथ ऑफ आता है और आगे V1 प्लस ing आता है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग, capable of writing, capable of telling, capable of cooking, कुछ भी अब आगे लगाते हैं तो capable के साथ of और आगे V1 प्लस ing लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं द टीचर वॉज प्लीज विद द स्टूडेंट्स बिकॉज दे सक्सीडेड इन क्लियरिंग द एग्जाम विद ईज, बाय ईज। आउट, द टीचर वॉज प्लीज, बिल्कुल ठीक है। प्लीज किसके साथ, विद स्टूडेंट, बिल्कुल ठीक है। बिकॉज दे सक्सीडेड, बिल्कुल ठीक है। ये दे किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज दे सक्सीडेड इन क्लियरिंग द एग्जाम, बाय ईज नहीं, विद ईज आएगा, विद ईज। तो ये प्रपोजिशन का एरर रहा, डी पार्ट। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, जब मैं बात करती हूँ तो नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स जो हैं उसमें नाइदर वर्ड जो है वो सिंगुलर है क्योंकि दो में से कोई भी नहीं। नाइदर का मतलब होता है आउट ऑफ टू, आउट ऑफ टू, राइट। एंड एग्जैक्टली तो सही कहें तो नॉट वन आउट ऑफ टू, दोनों में से कोई भी नहीं। तो ये सिंगल ट्रीट किया जाता है तो हैव की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैज़, एंड ऑप्शन बी इज द आंसर। If she will practice regularly, she will definitely improve her performance in the competition. हमेशा याद रखिए अगर वो प्रैक्टिस रेगुलरली करेगी, इफ़ के साथ कभी भी विल शैल का यूसेज नहीं होता, इफ़ शी प्रैक्टिसेस होना चाहिए। ये कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में होता है इफ़ शी प्रैक्टिसेस रेगुलरली, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो गलत है। अब आपके पास एक पैसेज है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, जिसको करने के लिए आपको कम से कम 5 to 6 मिनट स्पेंड करने चाहिए।
एडवाइजेबल है कि आप पहले सबसे पहले पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ें और क्वेश्चन नंबर 1 जो उसके साथ ही दे रखा है उसको अच्छे से रीड करके ऑप्शंस को वेरीफाई करके फिर अपना आंसर मार्क करें। सो अब आपके पास क्वेश्चंस आने वाले हैं, करिए ज़रा। वीडियो पॉज करके रीड कीजिए। आई होप आपने ये पैराग्राफ पूरी तरह से पढ़ के सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। सो सबसे पहले आपके पास आती है, बेन एंजॉयज फ्लेक्सिबिलिटी इन डेली शेड्यूल एंड डिसलाइक स्ट्रिक्ट प्लानिंग सिमिलर टू हिज ब्रदर। अब अगर मैं सेंटेंस में बेन का रोल देखूं तो बेन का रोल स्टार्ट होता है यहां से, जहां पे ऑन द अदर हैंड बेन, her younger son follows ST. He believes in structuring his day with a fixed schedule, ensures efficiency and prevents delay. यहाँ पे लिखा है Ben enjoys flexibility, but वहाँ पे लिखा है कि नहीं, he actually enjoys a strict discipline. तो that is why यहाँ पे जो information है उसमें आपकी पहली लाइन जो है वो गलत साबित होती है। ऑलराइट, सो ये तो करेक्ट नहीं है। डैनियल फॉलोज ST, पहले तो ये देखें, डैनियल हर एल्डर सन फॉलोज ET, नहीं वो ST फॉलो नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। एमी कार्टर्स रिसर्च प्रूव्स दैट ET इज लेस इफेक्टिव देन ST। अगर आप इस लाइन को देखें, यहाँ पे उन्होंने बताया शी फाउंड दैट नाइदर ET नॉर ST इज यूनिवर्सल सुपीरियर, तो ये भी ऑप्शन आपकी गलत जाती है। Ben's structured approach to time management sometimes make it difficult for him to relax। बिल्कुल ये बात सही है और ये बात यहाँ पे कही गई है जहाँ पे Ben जो है reduces, ओके, Ben फॉलो कर रहा है ST को। तो ST की अगर मैं बात करूँ, ST however promotes discipline and productivity but it can become exhausting। Ben often feels drawn into rigid routine, leaving for no little room for unexpected changes. At times, his packed schedule make him it difficult to relax। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, आपकी डी ऑप्शन इज द आंसर। पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये कैश मार्क्स हैं आपके। द नेक्स्ट वन इज स्टेटमेंट अबाउट एमी कार्टर। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about Amy Carter is correct? She became interested in time management after noticing difference in her son's approaches। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लाइन देखिए, her interest deepened when she observed the stark difference between her two sons। तो बिल्कुल सही है ये। She held a position as marketing professor at Paris University। मार्केटिंग प्रोफेसर तो है लेकिन वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है, पेरिस यूनिवर्सिटी में नहीं है। नेक्स्ट वन, शी हैज़ कंडक्टेड स्टडी टू एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ टाइम मैनेजमेंट अप्रोचेस। राइट, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पे शी कंडक्टेड सेवरल स्टडीज एंड पब्लिश सेवरल पेपर्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है। नन ऑफ द अबव रहा नहीं, अब ऑप्शन ई रही आपके पास, बोथ ए एंड सी। तो both A and C is now the new answer। हमने वर्ड यूज करना है ड्रॉन, इसका हमने सिमिलर यूज करना है। अभी हमने ये वर्ड पढ़ा था कोई यहाँ पे ये Ben often feels drawn into rigid routine, leaving little room for unexpected changes। At times, his packed schedule make it difficult to relax।
अगर आप ड्रॉन की बात करें तो ड्रॉन में आपको पहला वर्ड दे रखा है अट्रैक्टेड, दूसरा दे रखा है पुश्ड, तीसरा दे रखा है इग्नोर्ड, फिर अवॉइडेड एंड रिमूव्ड। अगर आप इसको सिर्फ इसके साथ स्विच करके देखो, Ben often feels attracted, pushed, often feels ignored, often feels avoided, often feels removed to a rigid routine। तो अट्रैक्टेड तो नहीं रहता, रिजिड रूटीन है तो उसके लिए, क्योंकि उसको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और उसको टाइम नहीं मिलता रिलैक्सेशन के लिए, तो अट्रैक्ट तो नहीं है। ये पॉजिटिवली यूज वर्ड नहीं है, ये नेगेटिवली यूज वर्ड है, तो होना चाहिए पुश्ड, बी ऑप्शन। ये तीनों तो वैसे ही नहीं आंसर हो सकते, कोई सेंस नहीं बनाते ये। नेक्स्ट आता है आपके पास वर्ड गिवन है थर्स्ट, आपको इसका करेक्ट सिनोनिम देना है, और थर्स्ट वर्ड का यूसेज आई थिंक यही कहीं पे आपको गिवन है। यस, सम इंडिविजुअल्स थर्स्ट फॉर स्ट्रक्चर वाइल अदर थ्राइव फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। सम इंडिविजुअल्स सेटिस्फेक्शन तो आएगा नहीं क्योंकि वर्ब है, डिजायर फॉर स्ट्रक्चर, इनडिफरेंस भी नहीं, लेजीनेस भी नहीं, वीकनेस भी नहीं। थर्स्ट यहाँ पे वर्ब यूज है, वर्ब भी चाहिए थी, तो डिजायर इज अ वर्ब। अब हमें यूज करना है वर्ड टाइम, और टाइम सेंटेंस में बहुत बार यूज हुआ है। अगर आप देखो बहुत जगह पे टाइम का यूसेज है। अब इतना यूसेज है टाइम का और आप इसको बार बार पढ़ोगे पैसेज में, तो कहाँ से आपने आंसर लेना है। तो हम इसका एक जर्नल मीनिंग यहाँ पे निकाल लेते हैं कि जर्नल मीनिंग में ये क्या बात होनी चाहिए। तो अगर मैं टाइम के जनरल मीनिंग की बात करूं तो ये ड्यूरेशन नहीं बल्कि एनर्जी की बात करता है, डिस्टेंस, एफर्ट और पोजीशंस नहीं। नेक्स्ट आता है व्हाट डज एमी कार्टर सुजेस्ट एज बेस्ट अप्रोचेस टू टाइम मैनेजमेंट। पहला है रिलाइंग सोलली ऑन एसटी बिकॉज इट एंश्योर्स, नहीं, वो कहता है ऐसा नहीं है। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग ईटी स्ट्रिक्टली टू मेंटेन क्रिएटिविटी, ऐसा भी नहीं है। अडॉप्टिंग बैलेंस अप्रोच, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि दोनों ही नाइदर ईटी नॉर एसटी, लेकिन एक ब्लेंड द इफेक्टिव ऑफ ईच अप्रोच, वो डिपेंड करता है पर्सनालिटी पे, तो बैलेंस अप्रोच रहनी चाहिए। यूजिंग एसटी फॉर प्रोफेशनल टास्क एंड ईटी फॉर पर्सनल विदाउट ओवरलैप, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। कंप्लीटली रिजेक्टिंग टाइम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एज दे लिमिट एफिशिएंसी, राइट, ऐसी भी नहीं बात कही गई है। नेक्स्ट आता है आपके पास व्हाट इंस्पायर्ड एमी कार्टर्स इंटरेस्ट इन टाइम मैनेजमेंट। ये फिर से वही बात होगी कि उसने अपने बच्चों को देखा, व्हेन शी ऑब्जर्व्ड हर सन जो थे उनकी डिफरेंट अप्रोचेस को, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। The next one is which of the following is potential downside of ET? ET eventual time के downsides कौन कौन से हैं? तो यहाँ से शुरू होते हैं जहाँ पे हमें downsides बताते हैं, यानी negative उसके factors। ET allows for creative freedom and reduces stress, but it can lead to procrastination. Sometimes unfinished रह जाती हैं and last minute rushes होते हैं। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो ईटी के बारे में उसके डाउन साइड्स हैं। तो इट कैन लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लास्टिंग रशेस, बिल्कुल ठीक है, और कहीं आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, पहली ऑप्शन ही आपका आंसर है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास रीअरेंजमेंट। अब ये रीअरेंजमेंट्स जो है वो आपके डिफरेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस को मिलके बनाते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस बिफोर यू डू क्वेश्चंस। Read the questions and mark your answers.
Now the question before you is they can. They कौन? Advertisement can be extremely useful if they are honest. बिल्कुल ठीक है, हम क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, right? Teenagers are especially vulnerable to such advertisements. However, some advertisements are harmful as they try to befool you. So, अगर मैं क्यू के बाद पी लगाती हूँ तो सेंस आती है कि एडवर्टीजमेंट्स बहुत यूजफुल हैं, दे कैन हेल्प अस टू डिसाइड राइट प्रोडक्ट्स. हाउएवर सम बिफूल अस, एंड फिर आपका आर रहता है QPSR. The invention of steam engine played a major role in the industrial revolution in 18th century. अगर मैं PQRS देखूं तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट तो एक के बाद एक दे ही रखी है, पर PQRS कोई हमारे पास दे नहीं रखा. अगर देखा जाए तो PQR जो है वो इकट्ठे ही आएगा और S को हम पहले ले लें तो SPQR, C ऑप्शन इज द आंसर. In 18th century, the invention of steam engine played a major role in the industrial revolution. Next आता है one of the biggest global warming has become. अगर मैं global warming has become से शुरू करूं, global warming has become one of the biggest environmental concern in the recent year. QPRS. Faster and more efficient, making communication our lives, technology is transforming. तो अगर मैं कहूँ technology is transforming our lives, right? Making communication faster and efficient. SRQP. SRQP. So a famous tourist destination, the Eiffel Tower is a famous tourist destination. अगर मैं Q से शुरू करूँ और P को ले जाऊँ, located in Paris, बिल्कुल ठीक है, and attracts. तो QPRS. Read the instructions and mark your answer. सो आपको गिवन है कि जज अगर वर्ड आपको गिवन है तो कौन सा सेंटेंस जो है वो सही नहीं है या कौन सा सेंटेंस तीनों में जज वर्ड का सही यूज है या नहीं. सो बात करते हैं यहां पे. अ जज वॉज फाउंड रेड हैंडेड व्हेन द पुलिस रेडेड हिज हाउस. वी मस्ट नॉट जज अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस. द पुलिस अरेस्टेड. यहाँ पे सेंटेंस कुछ और था, मैं आपके लिए लिख देती हूँ वो सेंटेंस. आप करने की कोशिश कीजिए. अब पहला वर्ड जो है ये बिल्कुल सही है, सेकंड में भी सही है. यहाँ पे जज एक पर्सन है, यहाँ पे जज एक वर्ब है. ही वॉज जज्ड गिल्टी नहीं होगा, ही वॉज एडजस्ड होता है. ही वॉज एडजस्ड गिल्टी. तो इसलिए यहाँ पे जज्ड वर्ड कहना सही नहीं है, इसलिए आप ए और बी ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं योर आंसर. अरेस्ट के दो मीनिंग होते हैं. एक तो मीनिंग होता है कंट्रोल करना, राइट, एंड दूसरा अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना. द गोलकीपर अरेस्टेड द बॉल नहीं, ही कॉट द बॉल. द क्विक एक्शन ऑफ फायर फाइटर अरेस्टेड द स्प्रेड ऑफ द फायर, यानी कि कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल ठीक है. द पुलिस अरेस्टेड द सस्पेक्ट, गिरफ्तार किया है फॉर रॉबरी, बिल्कुल सही है. तो ओनली ऑप्शन बी एंड सी ये आंसर है. Now you have rearrangement to do. Take 3 minutes to solve this. वीडियो को पॉज कर लीजिए और 3 मिनट लीजिए.
आई होप ये आपने कर लिया होगा। अब ज़रा इसका अरेंजमेंट देखते हैं। अरेंजमेंट में देखते हैं, अ यूनिक मॉडल ऑफ हार्ट अटैक केयर हैज़ ब्रॉट डाउन द टाइम टू रिस्पॉन्ड टू कार्डियक एपिसोड्स फ्रॉम 900 मिनट्स टू 170 मिनट्स इन तमिलनाडु। तो सी से ये स्टार्ट होता है। आप देखिए, जब आप रीअरेंजमेंट पढ़ रहे होते हो तो आपको पता चल जाता है कि सी के साथ क्या आएगा, यानी ए के साथ क्या आएगा, ऐसे पेयर आपसे बन जाते हैं। तो उन पेयर्स को लिख के फिर आप इकट्ठा करें। सी के बाद बात जाती है, द लैंडमार्क स्टडी रिड्यूसेस द सिम्टम। बी ऑप्शन जाती है। द लैंडमार्क स्टडी रिड्यूसेस द सिम्टम टू डोर बाय time by effective, early and rapid perfusion, restoring blood flow through blocked arteries, typical after a heart attack. So C के बाद B आएगा। C था यूनिक मॉडल हार्ट अटैक केयर का जो है वो कार्डियक एपिसोड्स को 900 मिनट से रिड्यूस कर सकता है 170 मिनट्स इन तमिलनाडु, राइट, इस तरह से। फिर उसके बाद हमारे पास रहा एक लैंडमार्क स्टडी हुई जिसमें सिम्टम टू डोर टाइम बाय इफेक्टिव, अर्ली एंड रैपिड रिफ्यूरेशन, रिस्टोरिंग ब्लड ब्लॉक्ड थ्रू आर्टरीज, ठीक है, वो टिपिकल आफ्टर हार्ट अटैक जो है समझ में आता है। नेक्स्ट आता है सी बी के बाद जी। फिर से हम स्टडी की बात करेंगे। द ईयर लॉन्ग स्टडी हैज़ बीन, अब ये दो सेंटेंसेस साथ में मिल रहे थे, हो सकता है आपने लिखा भी हो कि बी और जी इकट्ठे जाएंगे। हैज़ बीन फंडेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड द रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड ऑनलाइन इन द लेटेस्ट इशू ऑफ एन इंटरनेशनल जर्नलिज्म। इसके बाद आपके पास आता है, ट्रेडिशनली अ हार्ट अटैक इज ट्रीटेड बाय टू स्ट्रेटजीज ऑफ रीपरफ्यूजन। सो यहाँ पे ए ऑप्शन रहेगा। फिर इसके बाद इफ़ अ पेशेंट, दो तरीके कौन से हैं वो देखें। इफ़ अ पेशेंट अराइव्स एट अ हॉस्पिटल equipped with catheterization laboratory or cath lab or procedure known as primary PCI is performed, an urgent balloon angioplasty। तो पहला तरीका ये है, राइट। एंड दूसरा तरीका आपका बिल्कुल साथ में दे रखा है, द पेशेंट इज देन thrombolyzed, treated to dissolve clots in blood vessels, improve blood flow and prevent damage to tissues, organs before being discharged। देन हमारे पास डी ऑप्शन रह जाती है। In new model STEMI India, a not-for-profit organization used the pharmaco-invasive strategy which can be administered in any small hospital or even in the ambulance। चलिए, ऑर्डर था आपका सी बी जी ए E, F, D। तो विच इज़ द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन आपका C है, C ऑप्शन इज द आंसर। थर्ड पूछ रहे हैं, थर्ड G है, तो B ऑप्शन इज द आंसर। फोर्थ पूछ रहे हैं जो कि A है, तो D ऑप्शन इज द आंसर। एंड फिफ्थ पूछ रहे हैं जो कि E है, तो A ऑप्शन इज द आंसर। एंड फिर उन्होंने लास्ट पूछा है विच इज़ D, E ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंस्ट्रक्शंस पढ़िए वीडियो पॉज करके, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। आपको इन बोल्ड वर्ड्स को स्वैप करके देखना है कि ये एक सही सेंटेंस बनाते हैं या नहीं। द कैपेसिटी टू फॉर्म डिजायर्स एंड टू रीजन allows human go beyond this minimum state with a much
greater possible range of concepts and aversions। जब मैं aversions की बात करती हूँ तो इसका एंटोनिम होता है desires। desires जो है वो यहाँ पे आना चाहिए। किसी चीज़ को चाहना desires, किसी चीज़ से नफरत करना aversions। तो सी जो है वो अगर मैं यहाँ पे करूँ, द कैपेसिटी टू फॉर्म कंसेप्ट बिल्कुल सही जाता है। तो अगर मैं स्वैप करती हूँ सी बी ए, राइट, बी एज इट इज रहेगा, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। हेडोनिज्म एज सुक्रात मिनिमाइज। पहले तो सुक्रात जो है वो एक पर्सन का नाम है, इसलिए मिनिमाइज नहीं, या तो मिनिमाइजेस या मिनिमाइज्ड होना चाहिए था, तो ये तो यहाँ पे गलत है। सुक्रात जो है तो मैं कह सकती हूँ डिस्क्राइब्ड, बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन पहले आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब्ड इट, सॉरी, हेडोनिज्म एज सुक्रात described it is the motivation wherein a person will minimize, यहाँ पे कहें no, person will behave in a manner, C पहले आएगा, behave in a manner that will maximize pressure and minimize pain, तो यहाँ पे आपका आएगा A, तो B C A is the answer। नेक्स्ट वन, बात करते हैं पॉपुलेशंस ओवर एथनिक एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स। ये तो बिल्कुल गलत रहा, क्योंकि अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ओवर नहीं होगा, ये गलत होगा। कंसर्न ओवर हो सकता है, प्रॉम्प्टेड भी नहीं हो सकता, तो बी पहले लेकर आते हैं। कंसर्न ओवर जापानीज एथनिक एंड इमिग्रेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, प्रॉम्प्टेड होना चाहिए, यहाँ पे वर्ब चाहिए, तो सी पहले आएगा। प्रॉम्प्टेड द कैनेडियन एंड यूएस गवर्नमेंट्स टू इंटर्न मोस्ट ऑफ देयर एथनिकली जापानीज पॉपुलेशंस इन वेस्टर्न, तो यहाँ पे ए बी सी ए, बी ऑप्शन इज द आंसर। हिस्टोरिकल मैक्सिकन्स विद लाइट स्किन टोन्स, अब लाइट स्किन टोन्स बिल्कुल सही है, मैं इसको छेड़ूंगी नहीं। लाइट स्किन टोन्स हैड एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर, कंट्रोल के साथ ओवर आता है, बिल्कुल ठीक है। ओवर डार्क स्किन अमेरिकन ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेनिश कॉलोनियल कास्ट सिस्टम, नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड। सॉफ्ट पावर कैन बी अदर, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए जो कि विल्डेड है, सी से शुरू करेंगे। नॉट बाय, नॉट जस्ट बाय स्टेट बट ऑल्सो बाय ऑल अदर होना चाहिए, तो ए लिखा जाएगा। सी ए के बाद हमारे पास बी ही बचता है, तो सी ए बी इज द आंसर। एसबीआई क्लर्क के ये मेन के 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और भी इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। टीचर्स विजन में आप किसी भी बैच को लेके, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच को लेके इंक्वायर कर सकते हैं। आपको और भी किसी तरह का मटेरियल है तब भी आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिए, और आपको मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जय हिंद।